तो फ्रेंड्स, अगर आप सहारा इंडिया रिफंड में क्लेम किए हैं, आप पैसा आपको मिल नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप अंडर प्रोसेसिंग से परेशान हैं तो आपको दो ऑप्शन बताऊंगा कि आप कैसे उसको जो है सुधार कर सकते हैं, यानी कि आपको कैसे लाभ मिलेगा। अब ज़्यादातर केस में परेशान ज़्यादा है, सिर्फ आप ही नहीं परेशान है, बहुत सारे परेशान है जमाकर्ता निवेशक। क्योंकि देखिए रिफंड में मेरा खुद का जो है यहाँ पर स्टेटस अगर देखें तो मेरा भी यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग दिख जा रहा है, यानी कि जो अंडर प्रोसेसिंग है ये कब तक हटेगा। देखिए पहला बॉन्ड है, और दूसरा बॉन्ड की अगर बात करें, दूसरे अकाउंट की, तो उसमें क्या है, उसमें रीसबमिट मैंने पहले किया था, लेकिन रीसबमिट करने के बाद भी उसका जो अमाउंट है वो नहीं मिले, रिजेक्ट हो चुका था कि बॉन्ड में स्टाम्प नहीं है, ऐसा रीजन। और उसके बाद उस अपडेट को, यानी कि जो रीसबमिट करने के बाद रिजेक्ट हुए स्टेटस को हम फिर से सुधार नहीं कर पा रहे। अब उसमें जो एडिट वाला जो ऑप्शन है, यानी कि जो एक्शन वाला जो ऑप्शन है, उसमें वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम उसे सुधार भी नहीं कर पा रहे हैं। अब सुधार कर नहीं पा रहे हैं तो ऐसा सीन है कि यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ रहा है, ना सोसाइटी टोल फ्री से कोई सा भी हेल्प मिलेगा, ना मिल पा रहा है, ठीक है। तो आपको जो है ये चीज़ें समझना है कि इस योजना, इस रिफंड पोर्टल में अभी जो बदलाव, यानी कि जो चेंजेस हुए हैं, इसमें देखिए कुछ निवेशकों को पैसे बिल्कुल दिए जा रहे हैं, यानी कि इस महीना मार्च 2026 में भी पैसा दिया गया है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं आपको कि इस महीना भी पेमेंट मिले हुए हैं। कुछ कमेंट भी मेरे पास आए थे, वो भी मैंने आपको दिखाए थे कि पेमेंट बिल्कुल दिया गया है। जैसे कि अब पेमेंट ऐसा नहीं है कि आपने इसी महीना क्लेम किया और इसी महीना पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है। जो निवेशक पहले क्लेम किए हुए थे 2024-25 में, ठीक है, 25 में जो है निवेशक क्लेम किए थे, उन सभी का जो डाटा है अंडर प्रोसेसिंग वाले का सब कुछ सही पाए गए हैं, तो क्लेम प्रोसेस में बदला है। अब उन्हीं सभी का जो है पेमेंट क्लियर किया जा रहा है। अब अगर आपने हाल फिलहाल में क्लेम किए हैं या फिर रिसबमिट किए हुए अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, तो हो सकता है अगर आपका कुछ भी रिजेक्ट का कारण बताए गए हैं, जैसे कि आपका स्टाम्प ना होना, बॉन्ड में आपके स्टाम्प ना होना, या फिर ज़्यादातर केस में देखा गया हो सकता है अमाउंट का मिसमैच। अगर आपने एक से ज़्यादा गलती किए हुए हैं तो उसे केस में आप सुधार भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केस में सुधार नहीं हो रहा है तो आप उसे सुधार नहीं कर सकते हैं, आपको वेट करना होगा। अगर आप सुधार कर लिए हैं, अंडर प्रोसेसिंग ही दिख रहा है, तो आपको अप्रैल तक वेट कर लेना है। आपका डाटा, यानी कि मार्च के बीच में हो सकता है, जो दिन बचे हुए हैं कुछ दिन, 3 दिनों में भी आपका काम बन सकता है, क्योंकि इस महीना भी पेमेंट मिले हुए हैं। तो हालांकि आपका मिल जाएगा कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इस स्टेटस को चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपको अभी प्रेजेंट में स्टेटस में क्या बना हुआ है। अगर रिजेक्ट होगा तो आपके लिए तो आप रीसबमिट कर दीजिएगा। अगर रीसबमिट नहीं हो रहा है तो आपको जो है वेट करना होगा, इंतजार करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सोसाइटी टोल फ्री नंबर से कोई हेल्प मिल नहीं पा रहा है। और भाई जिसका जिसका क्लेम प्रोसेस में बदला है, पैसा मिल नहीं पा रहे हैं, तो डीबीटी सीडिंग को जरूर चेक कर लीजिएगा। डीबीटी सीडिंग आप जो है इनेबल रहना चाहिए, तभी पैसा अकाउंट में आएगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, आपका क्लेम प्रोसेस में ही रहेगा, उसके बाद जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अपने देख लेंगे, अगर डीबीटी सीडिंग एक्टिव है तो आपका पैसा मिल जाएगा, अगर आपका क्लेम में बदल गया है तो। अगर आप जो है परेशान है तो जो भी स्टेटस में है आपका जो है अभी फिलहाल, वो कमेंट हमें जरूर करें कि स्टेटस में मेरा ये बना हुआ है, ताकि जो है पता चले, है ना। तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। जो लाभार्थी रीसबमिट नहीं किए हैं जल्दी से रीसबमिट करेंगे अगर आपका हो जा रहा है, जिसका रिजेक्ट है। और जो लाभार्थी, जो मतलब निवेशक जो जमा करता अभी भी परेशान है कि मेरा जो है पेमेंट मिल नहीं पा रहा है, तो आप अपने स्टेटस को देखिए क्या बना हुआ है। अगर अंडर प्रोसेसिंग है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर रिजेक्ट है तो उसे अपडेट करने की कोशिश करें, एक्शन बटन मिल जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप वेट करेंगे, है ना। तो अपने स्टेटस को चेक करके भाई जरूर एक कमेंट हमें जरूर करें।